तमाम उलमा इकराम ज़िम्मेदारान की नशिस्त हुई कि वसीम रिजवी ने गुज़श्ता दिन सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल करके कुरान की कुछ आयतों को हटाने और तहरीफ करने बदलने की मांग की है। उसके इस मांग से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत दुखी हैं, इनकी आस्था को ठेस पहुँची है और पूरी दुनिया के मुसलमानों का अक़ीदा है कि कुरान न कभी बदला है न बदला जा सकता है। कुरान को ज़बर का ज़ेर, ज़ेर का ज़बर नहीं कहा जा सकता, कोई तब्दील नहीं कर सकता है। वसीम रिजवी की इस हरकत के ख़िलाफ़ हम उसे फांसी की सज़ा का मुतालबा करते हैं। इदारे शरिया झारखंड हाई कोर्ट में भी PIL दाखिल करेगा और मुख्तलिफ थानों में भी मुकदमा दर्ज करेगा। पूरे झारखंड के अलग अलग हर ज़िले में, हर ज़िले के DC के ज़रिए भी फांसी की सज़ा का मुतालबा करेगा और हम जमहूरी तरीके पर हम एहतजाज बुलंद करेंगे। मुसलमान किसी भी कीमत पर कुरान के ख़िलाफ़ बर्दाश्त न कल किया था, न आज करेगा और न कल करेगा इंशाअल्लाह। और वसीम रिजवी मुल्क के लिए ज़हर हलाहल है, इसलिए उसे हर हाल में फांसी दी जानी चाहिए। वसीम रिजवी ये समझता है कि अपने किए हुए की जो सज़ा है, जो गुनाह है, उसको पर्दा डाल दें। करोड़ा करोड़ का जो घोटाला किया है उसको पर्दा डालते हुए हम जितना कुरान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलेंगे, सरकार उतनी ही हमको प्रोजेक्ट करेगी। ऐसा नहीं है, अगर प्रोजेक्ट भी करे तो हमें उसकी परवाह नहीं है, लेकिन कुरान के ख़िलाफ़, अहादीस के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़, सहाबा के ख़िलाफ़ हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सलमान रुश्दी जैसा आदमी की हमने मुखालफत की थी, वैसे ही ये बनने की कोशिश कर रहा है। वसीम रिजवी शिया वक्फ बोर्ड का साबिक चेयरमैन, इसे हर हाल में फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन रुसवाए ज़माना वसीम रिजवी राफजी के ज़रिए मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट में कुरान मुक़द्दस की कुछ आयतों के ख़िलाफ़ PIL दायर करके कुरान शरीफ की कुछ आयतों को हटाने की मांग किए जाने की हम सख्त मज़म्मत करते हैं और इस बात का अहद करते हैं कि हम कुरान की अज़मत व तक़द्दुस की हिफाजत व सियानत के लिए अपनी जान व माल कुर्बान कर देंगे। इसलिए कि कुरान मुक़द्दस अल्लाह ताला का कलाम है, जिसमें ज़ेर व ज़बर की भी तब्दीली क़तअन नहीं की जा सकती है। वसीम रिजवी राफजी ने कुरान पाक के ख़िलाफ़ बातें करके और अर्ज़ी दाखिल करके जहां पूरी दुनिया के करोड़ा करोड़ मुसलमानों के अक़ीदे को ठेस पहुंचाई है, वहीं वसीम रिजवी राफजी की इस मज़मूम हरकत से हिंदुस्तान के 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। वसीम रिजवी राफजी ने सहाबाए किराम पर भी नुक्ताचीनी करके मुल्क के मसलहतों के ख़िलाफ़ और मुल्क के मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और कुरान मुक़द्दस के ख़िलाफ़ साजिश करके मुल्क के अंदर भाईचारगी और सालमियत को बिगाड़ने का काम किया है, जिससे मुल्क में बदअमनी फैलने का शदीद इम्कान बढ़ गया है। वसीम रिजवी राफजी के इस हरकत से जहां मुल्क कमज़ोर होगा, वहीं पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी भी होगी। इसलिए वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ मरकज़ी और रियासती हुकूमतें मुल्क गद्दारी और फसाद बर्पा करने जैसे अहम ताज़ीरात हिंद के दफ़ात नाफिज करके वसीम रिजवी को फांसी की सज़ा सुनाएँ या कम अज़ कम उम्र कैद बामशक्क़त जेल में रहने की सज़ा सुनाएँ। वसीम रिजवी दूसरा सलमान रुश्दी है, उसकी इस हरकत को या किसी की जानिब से भी कुरान मुक़द्दस और सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि वो वसीम रिजवी राफजी की तरफ से दायर अर्ज़ी को यकसर खारिज करके वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ सख्त नोटिस ले। हम मुसलमानों का नारा है, कुरान के सम्मान में फांसी दो, वसीम रिजवी को फांसी दो, इदारा शरिया इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इदारा शरिया जिंदाबाद, वसीम रिजवी को फांसी दो, वसीम रिजवी को फांसी दो। कुरान के सम्मान में जाने हैं कुर्बान, कुरान के सम्मान में जाने हैं कुर्बान, कुरान के सम्मान में जाने हैं कुर्बान, कुरान के सम्मान में जाने हैं कुर्बान। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वसीम रिजवी मुल्क का गद्दार है, गद्दार है। वसीम रिजवी देश का गद्दार है। गद्दार है,
نہیں کریں گے قرآن کے خلاف ہم برداشت نہیں کریں گے قرآن کے سمان میں جانے ہیں قربان قرآن